हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन बंदन है आपके अपने YouTube चैनल डबल ए एकेडमी में। तो चलिए मेरे दोस्त, हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था की कक्षा में या भारतीय संविधान की कक्षा में या पॉलिटी की कक्षा में हम लोग कहाँ पहुंच चुके थे। तो हम लोग पिछली कक्षा में अध्ययन किया है महाधिवक्ता का। किसका अध्ययन किया है? महाधिवक्ता का। महाधिवक्ता को अध्ययन कर रहे थे और महाधिवक्ता में अध्ययन करते करते हमने कहां तक पहुंचा था? तो महाधिवक्ता के क्या पढ़ा रहे थे? कार्य। और महाधिवक्ता के कार्य में हमने पढ़ाया था कि यह राज्य सरकार का, किसका? राज्य सरकार का सरकारी वकील होता है, विधिक सहायता प्रदान करता है। यह विधान मंडल की बैठक में भाग ले सकता है परंतु वोट देने का अधिकार नहीं रखता है। और अंत में जाते जाते हम नहीं बता पाए थे परंतु आज बता दे रहे हैं। हमको बताना क्या था कि क्या जो महाधिवक्ता होता है महान्यायवादी की भांति या उसी की तरह, क्या महान्यायवादी की भांति या उसी की तरह निजी प्रैक्टिस या अभ्यास कर सकता है? तो आपका उत्तर होगा कि हाँ, कर सकता है। कैसे कर सकता है? तो जिस प्रकार से महाधिवक्ता किसी दूसरे के कार्य को करता था या किसी दूसरे के मुकदमे को देखता था, उसी प्रकार से महाधिवक्ता या महाधिवक्ता भारत सरकार और राज्य सरकार के कार्यों को कुछ समय के लिए छोड़कर जब खाली होगा तब, जब खाली नहीं रहेगा तब नहीं, तब वह अन्य किसी व्यक्ति के कार्य को या मुकदमों को देख सकता है। यह बात थी महाधिवक्ता के बारे में। और आज की कक्षा हम लोग करेंगे विधान मंडल की कक्षा होगी। आज की कक्षा किसकी होगी? विधान मंडल, जिसे इंग्लिश में कहते हैं लेजिस्लेटर। इंग्लिश में क्या कहते हैं? लेजिस्लेटर। जिस प्रकार से संसद को पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता है, उसी तरह से विधान मंडल को लेजिस्लेटर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। आइए, आज की कक्षा होगी मेरे दोस्त विधान मंडल की कक्षा। इस विधान मंडल की कक्षा में क्या क्या पढ़ेंगे उसको देखेंगे। तो आज की कक्षा है हमारी विधान मंडल। आज की कक्षा किस पर रहेगी? विधान मंडल पर रहेगी। विधान मंडल को इंग्लिश में कहते हैं लेजिस्लेटर। ठीक है, आइए देखिए। लेजिस्लेटर हो गया। इंग्लिश में लेजिस्लेटर कहते हैं परंतु हिंदी में इसे किस नाम से जाना जाता है? विधान मंडल। देखिए, विधान मंडल के बारे में खाली चर्चा होगी। ठीक है, खाली विधान मंडल के बारे में, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। विधान मंडल की चर्चा अब किस अनुच्छेद में? पहला बात यह, या इसकी चर्चा किस अनुच्छेद में मिलेगी? तो अनुच्छेद नंबर 168 में मिलेगी। देखिए, यह किस अनुच्छेद में मिलेगा इसका? तो इसकी चर्चा मिलेगी अनुच्छेद नंबर 168 में। ठीक है, तो आइए मेरे दोस्त, अनुच्छेद नंबर 168 में इसकी क्या मिलेगी? चर्चा मिलेगी। अनुच्छेद नंबर 168 में चर्चा है। किस पर चर्चा है? विधान मंडल पर चर्चा है। और इस अनुच्छेद नंबर 168 में कहा क्या गया है? तो अनुच्छेद नंबर 168 में कहा गया है कि जिस प्रकार से क्या थी? संसद थी। क्या थी? संसद थी। उसी प्रकार से, जिस प्रकार से संसद थी उसी प्रकार से अनुच्छेद नंबर 168 में विधानमंडल होगी, जो राज्य के कानूनों का या विधि का निर्माण करेगी। बस इतना बात है अनुच्छेद नंबर 168 में कि यह विधानमंडल राज्य के कानून या विधि का निर्माण करेगी। और इसके बारे में क्या है? तो अनुच्छेद नंबर 168 के बारे में देख लीजिए। अब देखेंगे कि विधानमंडल किस किस से मिलकर बनती है, परंतु पहले उससे जानने से पहले जानिए कि संसद कितने लोग से मिलकर बनी थी। यह आपकी क्या थी? संसद। और यह संसद कितने लोगों से मिलकर बनी थी मेरे दोस्तों? 3 लोग। पहला वाला आपको मिला था, सबसे उच्च स्थान पर बैठा था, राष्ट्रपति। दूसरा वाली आपको मिलेगी राज्यसभा। फिर इसके बाद मिला था राज्यसभा के बाद क्या मिला आपको? लोकसभा। ठीक है,
लोकसभा को और राज्यसभा को बहुत अच्छी तरह से हमने पढ़ाया था, बताया था कि लोकसभा को निम्न सदन परंतु राज्यसभा को उच्च सदन। उसी प्रकार से विधानमंडल का निर्माण किया जाएगा जिस प्रकार से संसद का निर्माण किया गया है। तो देखिए अब हमको क्या देखना है, अपने राज्य के संविधान में देखना है कि यहाँ पर संसद है तो यहाँ पर रहेगा विधान मंडल, यहाँ पर क्या रहेगा विधान, बी से विधान, यम से मंडल, ठीक है, विधान मंडल। अब विधान मंडल का भी निर्माण किस तरह से किया जाएगा, तो जिस तरह से संसद का निर्माण किया गया था उसी तरह से विधानमंडल का निर्माण किया जाएगा। जैसे देखिए इस राष्ट्रपति के स्थान पर आ जाएगा राज्यपाल, राष्ट्रपति के स्थान पर कौन आएगा, राज्यपाल आ जाएगा। इस राज्यसभा के स्थान पर आ जाएगी विधान परिषद, बी से विधान, पी से परिषद, ठीक है। परंतु इस लोकसभा के स्थान पर क्या आ जाएगी, तो बी से विधान, एस से सभा, विधान सभा हो गया। देखिए राज्यपाल किसके समकक्ष हो गया, राष्ट्रपति के समकक्ष। यह विधान परिषद किसके समकक्ष हो गई, राज्यसभा के समकक्ष। और यह विधान सभा किसके समकक्ष हो गई, लोकसभा के समकक्ष। अर्थात हमने शुरू में ही कहा था कि यदि भाग नंबर 6 को पढ़ना है तो भाग नंबर 5 पढ़ेंगे तब पढ़ पाएंगे, क्योंकि भाग नंबर 5 का फोटोकॉपी है भाग नंबर 6, उसी की तरह हमको करना है। जिस प्रकार से संसद की या लोकसभा की कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान हुआ करता था राष्ट्रपति, उसी प्रकार से विधानमंडल की कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होगा राज्यपाल। परंतु जो संसद का मुखिया हुआ करता था प्रधानमंत्री, उसी प्रकार से विधानमंडल का मुखिया कौन होगा, सीएम यानी चीफ मिनिस्टर। यहाँ पर मोदी बाबा तो यहाँ पर जोगी बाबा, ठीक है। इन सबको हमने पढ़ा दिया है। अब हमको मेरे दोस्त लेकर चलना है आप लोगों को किसको, तो आगे देखिए हमने संसद यानी संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति पढ़ाया, तो उसी प्रकार से विधानमंडल अर्थात राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल पढ़ाया, और इसको हमने पूरी अच्छी तरह से पढ़ा दिया है। राज्यपाल की कक्षाएं 2 गो हुई थी, यह भी हमको ख्याल है। और राज्यपाल की शक्ति की अलग कक्षा हमने लिया था, ठीक है, राज्यपाल की शक्तियों को अलग पढ़ाया था। आगे देखिए फिर इसके बाद जिस प्रकार से राष्ट्रपति, संसद, राज्यसभा, लोकसभा हुआ करता था, उसी प्रकार से राज्यपाल होगा, विधानमंडल होगी, विधान परिषद होगी और विधान सभा होगी। हो गया। तो अब उधर की चर्चा हम छोड़ देते हैं। यह किसकी बात है, संघ की बात है। किसकी बात है, संघ की। लेकिन यह किसकी बात है, राज्य की बात है, स्टेट की बात है। आइए देखिए तो हम लोग किसका संविधान पढ़ रहे हैं यहाँ पर, राज्य का संविधान। तो आइए देखिए अब हमको क्या देखना है कि राज्यपाल की चर्चा किसमें है। तो राज्यपाल की चर्चा हमको नहीं मालूम है, हम बताएंगे ही नहीं, आप लोग खोजिएगा, क्योंकि हम बार बार बताएंगे तो आपका मन बढ़ जाएगा। मतलब ही कि हम पढ़ा दिए हैं और आप लोग की जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग खोजिएगा। जिस प्रकार से अनुच्छेद नंबर 165 में महाधिवक्ता है, उसी प्रकार से अनुच्छेद नंबर कितना में, 76 में महान्यायवादी है। तो उसी तरह से खोज कर हमको बताइएगा कि यह राज्यपाल की चर्चा किसमें है और राष्ट्रपति की चर्चा किसमें, धड़ाधड़ कमेंट में दे दिएगा उत्तर। आइए देखिए परंतु संसद की चर्चा किसमें है, तो 79 में। उसी प्रकार से विधानमंडल की चर्चा किसमें है, तो विधानमंडल की चर्चा है अनुच्छेद नंबर 168 में। हो गया। आगे देखिए विधान परिषद की चर्चा किसमें है, तो 169 में, 169 में। परंतु विधानसभा की चर्चा किसमें है, तो 170 में अर्थात 170 में किसकी चर्चा है, विधानसभा की। हो गया। तो अब चलिए मेरे दोस्त अब शुरू करता हूं। यह तो अभी तुलना करके बताया हूं, अब आगे लेकर चलता हूं और बारी बारी से इसको पढ़ाने का काम करते हैं या बताने का काम करते हैं, और हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। आइए चलिए देखिए इसको मिटाने का काम करते हैं और मिटाने के बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए देखते हैं बारी बारी से। आइए हो गया। आइए देखिए इसमें हमको क्या क्या देखना है। विधानमंडल की चर्चा किस अनुच्छेद में मिलेगा, तो विधानमंडल की चर्चा मिलेगी अनुच्छेद नंबर 168 में। कितना में मिलेगी, 168 में। हो गया। चलिए देखिए तो उसी तरह से अब आपसे अगला वाला प्रश्न क्या पूछे जाएगा कि विधानमंडल में कितने आयाम होते हैं या अंग। तो विधानमंडल में 3 आयाम होते हैं। देखिए विधानमंडल में कितने आयाम होते हैं, विधानमंडल के 3 आयाम या अंग हैं।
विधानमंडल के कितने आयाम हैं? 3। परंतु विधानमंडल में कितने सदन हैं? विधानमंडल में कितने सदन हैं? तो विधानमंडल में 2 सदन हैं और विधानमंडल के 3 आयाम हैं। कौन कौन से? तो विधानमंडल का पहला आयाम होगा विधान परिषद। पहला वाला क्या है? विधान परिषद। दूसरा वाला आपको मिलेगा विधान सभा, आगे जोड़ लीजिएगा विधान सभा, तथा अंत में आपको मिलेगा राज्यपाल। और यह राज्यपाल कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है। हो गया? यह आपको मिलेगा 3 आयाम। किसके? विधानमंडल के 3 आयाम हैं। विधानमंडल की चर्चा 168 में मिलती है। और विधानमंडल में कितने सदन होते हैं? तो विधानमंडल में 2 सदन होते हैं। कौन से? तो 2 सदन है। और उन सदन का नाम क्या है? तो पहला वाला आपको यही मिलेगा विधान परिषद और विधान सभा। विधान परिषद और विधान सभा। आइए देखिए, आपसे प्रश्न पूछेगा, तुलना करके फिर बता रहा हूं, और तुलना करके पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। आपसे प्रश्न पूछेगा कि विधानमंडल के कितने आयाम या कितने अंग, अर्थात विधानमंडल कितने लोगों से मिलकर बनी है, ऐसे पूछेगा। यह तो साधारण है। क्या हमेशा आपसे साधारण पूछेगा? नहीं ना पूछेगा। तो विधानमंडल के कितने आयाम या कितने अंग होते हैं? तो आप बताइएगा 3। विधानमंडल के कितने आयाम या कितने अंग? 3। पहला वाला मिलेगा विधान परिषद, दूसरा वाला विधानसभा, तीसरा वाला राज्यपाल। परंतु विधानमंडल के कितने सदन होते हैं? तो विधानमंडल के 2 सदन होते हैं। पहला वाला आपको मिलेगा विधानसभा या विधान परिषद, या दूसरा वाला आप कर लीजिएगा विधानसभा या विधान परिषद। हो गया? तो यह तो आपके क्या था? यह विधानमंडल था। विधानमंडल के बारे में अब देखेंगे कि जो 2 सदन है, और दोनों सदन को बारी बारी से देखने का काम करते हैं। पहला वाला आपको मिलेगा विधान परिषद। तो दोनों सदन का तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं। विधान परिषद और एक तरफ कर लीजिए विधान सभा। हो गया? विधान परिषद और विधान सभा। चलिए देखिए, इसमें तुलनात्मक अध्ययन करके कैसे देखेंगे कि विधान परिषद की चर्चा किस अनुच्छेद में है, विधानसभा की चर्चा किस अनुच्छेद में। विधान परिषद की चर्चा अनुच्छेद नंबर 169 में, जबकि इसकी चर्चा अनुच्छेद नंबर 170 में। अब देखिए, विधान परिषद जो होता है उच्च सदन होता है। कैसा सदन होता है? उच्च सदन। जबकि विधानसभा कैसा होता है? निम्न सदन होता है। कैसा सदन? निम्न सदन। आगे देखिए, यह अप्रत्यक्ष होता है। यह क्या होता है? अप्रत्यक्ष सदन होता है। परंतु विधानसभा कैसा होता है? प्रत्यक्ष सदन होता है। कैसा सदन? प्रत्यक्ष सदन। आगे देखिए, इसके लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। तो जिस प्रकार से लोकसभा राज्यसभा, उसी प्रकार से विधानसभा और विधान परिषद। तो विधान परिषद के सदस्यों की उम्र कितनी होती है? न्यूनतम उम्र, चुनाव लड़ने की न्यूनतम उम्र होती है 30 वर्ष। कितना वर्ष? 30 वर्ष। और इसकी उम्र कितना होती है? 25 वर्ष। हो गया? सबसे ज्यादा मंत्री विधानसभा से चुनकर आते हैं, इस कारण इसे मंत्रियों का सदन कहते हैं। किसका सदन? मंत्रियों का सदन कहते हैं। ठीक है? सबसे ज्यादा चुनकर आते हैं, इस कारण इसे कहते हैं मंत्रियों का सदन। आगे देखिए, इसमें ज्यादा शिक्षित लोग रहते हैं, इस कारण शिक्षितों का सदन। हाँ, आगे देखिए, उच्च सदन, प्रत्यक्ष सदन हो गया, निम्न सदन, अप्रत्यक्ष सदन, प्रत्यक्ष सदन, मंत्रियों का सदन। आगे देखेंगे, क्या देखेंगे? तो आगे देखने वाले हैं इसके बारे में कि और इसे क्या क्या कहते हैं। देखिए,